हम राज्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। राज्य प्रशासन की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्याणकारी योजना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कार्य जरूरत पड़ी। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में हम पढ़ चुके हैं सरकार के तीन यानी सत्ता के 300 रूप में संघ, राज्य, स्थानीय। और तो संघ और स्थानीय के मध्य राज्य प्रशासन काम करता है, ठीक है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ठीक है, जनता से संबंधित होता है, ठीक है। अब इसको देखो हम दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो होते हैं राजनेता, जिसकी होता है मंत्री परिषद, यानी इसमें सीएम और मंत्री परिषद हम पढ़ेंगे हम, ठीक है। और एक होता है लोक सेवक, जिसे कहते हैं मुख्य सचिव और सचिवालय, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं ये मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में देखो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। देखो मंत्री होते हैं तीन प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में फिर दो प्रकार के होते हैं, एक तो संयुक्त मंत्री जो इनसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, एक होते हैं उप मंत्री, एक होते हैं संसदीय सचिव, यानी इनकी नियुक्ति और एक ही होते हैं मुख्य सचिव। इनकी नियुक्ति ना सीएम करता है और सीएम की अवधि पर ये निर्भर करते हैं, यानी प्रशांत रह सकते हैं। ये प्राय नहीं होते हैं संसदीय सचिव, लेकिन अपने नियुक्ति की गई है 3 बार। देखो कब, मोहनलाल सुखाड़िया 4 की, वसुंधरा ने 6 सदस्यों की और गहलोत ने 13 की है, ठीक है। अब पढ़ देते हैं अपनी इनकी संरचना। देखो कैसे, ये देखो, ये समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ गया। ये पढ़ चुके हैं अपन मंत्री परिषद। मंत्री परिषद कब पढ़ चुके हैं? 163 में। 163 में वही होती है, गवर्नर को सलाहकारी के रूप में काम करती है, वही होती है। 64 में फिर वही है, अभी कौन होगा इसका मुख्यमंत्री, सीएम होगा, उत्तरदायित्व, वो पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। 67 में अपने पढ़ चुके हैं कि कार्य का संचालन है, जैसे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, और गवर्नर उससे कुछ मांगता है, वो अधिकार होता है, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो मुख्य सीएम प्लस मुख्य 3, सीएम होता ही है, ठीक है, केंद्र में होता है, और मुख्य 3 कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री है, देखो सीएम तो यहाँ पे आ गया बीच में, ठीक है, और सीएम के आसपास होते हैं, इसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। इनको कैबिनेट मंत्री है, तो मुख्य विभाग जैसे जैसे वित्त विभाग हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, वित्त विभाग हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इनसे कुछ जुड़े होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं संयुक्त कैबिनेट मंत्री। ये देखो ये क्या है, ये तो ऐसे तो होते हैं राज्य मंत्री, लेकिन एक संयुक्त कैबिनेट होते हैं, यानी कैबिनेट से कुछ जुड़े होते हैं, इसे कहते हैं कैबिनेट राज्य मंत्री कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं स्वतंत्र प्रभार। ये देखो स्वतंत्र मंत्री हो गए, इधर वाले सारे ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं उप मंत्री, उनके तरफ कम महत्व के विभाग होते हैं ना, उनको सब देते हैं उप मंत्री। देखो इधर बैठे हैं छोटे छोटे, ये होते हैं उप मंत्री, ठीक है। और ये देखो एक राजस्थान में ये संसद सचिव हम पढ़ चुके हैं, मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, मुख्य प्रसाद प्रसिद्ध ही रहते हैं, ठीक है। ये देखो गवर्नर और जो होती है ना मंत्री परिषद, गवर्नर और मंत्री परिषद के बीच में मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है सीएम, ठीक है। और इसकी स्थिति कैसी है? संघ में पीएम जैसी हो तो सभी में समान ही होती है। देखो अब देखो इसका कार्य क्या है मंत्री परिषद के? एक तो वो सभी सीएम वाले तो हैं ही है, ठीक है, और राज्य का प्रशासन का संचालन, कानून नीति निर्माण, आय व्यय का विवरण रखना, बजट विभागीय समन्वय, कार्मिकों का प्रशासन है, नियंत्रण है। देखो एक कथन आता है उसके बारे में, गवर्नर के बारे में आता है, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है कि गवर्नर को 163 यानी जो इसमें नियुक्ति होती है ना सीएम की, उसको न्यायाधीश बनाते हैं। कैसे? ये अधिकार राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, केवल और इसके पास है, मतलब वो बहुमत न होने पर अपनी इच्छा पूर्णतः इच्छा चुनता है वो, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते हैं मैंने मुख्यमंत्री क्या है। मुख्यमंत्री पढ़ने से पहले बता देते हैं आपको। देखो क्या है कि मंत्रिमंडल या किचन मंत्रिमंडल नाम है ना, जो इसमें 2 ही चरण होते हैं मंत्रिमंडल, केवल और सीएम और कैबिनेट वाले, ये संवैधानिक को लेकर इसका नहीं है भाई, ठीक है। और ये मंत्री परिषद चारों चरण शामिल होते हैं, पूरी मंत्री परिषद इसका संवैधानिक को लेकर, ठीक है। अब देखो अपन ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं यार, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? पद एवं गोपनीयता के रूप में शपथ लेते हैं, ठीक है। गवर्नर ने दिलाता है शपथ, पता है, सत्यनिष्ठा की होती है, सत्यनिष्ठा की होती है, ये होती है गवर्नर और राष्ट्रपति के रूप में होती है, ठीक है। और अध्यक्ष होता है योजना बोर्ड का, उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय परिषद हैं, और इनका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय होम मंत्री, और सदस्य होता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, नीति आयोग की काउंसिल का। और इनका अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री इनका, ठीक है। जिनका सदस्य होता है इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अन्य इनके देखो शक्तियाँ क्या क्या है? विधानमंडल पर नीतियों की घोषणा करना, सरकार का मुख्य प्रवक्ता, आपातकाल का राजनीतिक प्रमुख, ठीक है। और क्या क्या है शक्तियाँ? देखो ये पढ़ लो कुछ शक्तियाँ। देखो ये कुछ कौन सी है? गवर्नर गवर्नर कौन सी होती है वो, गवर्नमेंट वाली क्या? ये देखो शक्तियाँ कि गवर्नर को क्या करता है? राज्य की विधायी और प्रशासनिक कार्यों की सूचना देता है गवर्नर को। और गवर्नर क्या नियुक्तियों में परामर्श लेता है, किससे? सीएम से। किसके? महाधिवक्ता की नियुक्तियों में, और राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ना उसकी नियुक्ति में, उसको हटा भी सकता है किसकी? सीएम की सिफारिश पर, मतलब, ठीक है, उस पर हटाने में सिफारिश लेते हैं। आरपीएससी अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति है ना, तो नियुक्ति में तो सलाह तो लेता है, लेकिन हटा केवल और के से राष्ट्रपति सकते हैं, ठीक है। ये देखो विधायी में क्या है? गवर्नर को, मतलब राज्यपाल को क्या करता है? सत्र, अवसान, आहूत, विघटन एवं परामर्श देता है, ठीक है। और विधानसभा पटल पर नीतियों की घोषणा करता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ क्या है इसकी? ये है कि विभागीय अध्यक्षता करता है, ठीक है,
विभागीय तय करता है। देखो मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। कैबिनेट मंत्री कौन से विभाग देने हैं, ठीक है, इनको इनके मतभेद में त्याग पत्र मांगते हैं और गवर्नर को उसकी बर्खास्ती की सलाह दे सकता है। मतलब करेगा तो बर्खास्त गवर्नर ही, लेकिन उसको सलाह दे सकता है, यानी गवर्नर प्रसाद पर्यंत तो देते हैं, ठीक है, मंत्री, लेकिन वास्तविक उपयोगकर्ता कौन हो गया, सीएम हो गया ना। त्याग पत्र से पूरी, मतलब ये अगर ये त्याग पत्र दे देना सीएम, तो मतलब पूरी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो इनकी शक्तियाँ पढ़ चुके हैं अपन भी, घोषणा करना, सरकार का मुखिया है, प्रवक्ता, ठीक है। अब देखो ये संबंध पढ़ लेते हैं इनके कुछ, ये देखो संबंध, इनकी तुलना की गई किससे, सीएम की मुख्य सचिव से संबंध होता है, कैबिनेट का अतिरिक्त सचिव से, राज्य का शासन सचिव से, और उप 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 राज्य जो होते हैं ना, उप राज्य वाले या स्वतंत्र, उनका उप शासन से, संसदीय सचिव होते हैं, इनका सहायक सचिव, जैसे इसके समानता मानी गई मतलब इनकी, ठीक है। और अब क्या पढ़ लेते हैं अपने, ये देखो अब अपन पढ़ लेते हैं मुख्य सचिव, ठीक है। मुख्य सचिव क्या होता है, पहले तो यह पढ़ लेते हैं, सचिवालय पढ़ेंगे बाद में। ये देखो मुख्य सचिव, मुख्य सचिव का पहले तो अपन को याद रखना है, इनके कर्म देख लेते हैं पहले। ये देखो मुख्य सचिव का कर्म, ये होता है मुख्य सचिव, फिर होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव, यह तो होता है सामान्य सत्र पर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है प्रमुख शासन सचिव, एक अतिरिक्त विशेष सचिव, ये होता है विशेष यानी विभागों के प्रमुख होते हैं, ये सामान्य प्रमुख होता है। फिर उसके बाद आता है संयुक्त सचिव, फिर आते हैं उप सचिव, फिर अपर सचिव, फिर सहायक सचिव, फिर अनुभागीय अधिकारी, उसके बाद आते हैं कार्यालय अधीक्षक, उसके बाद आते हैं एलडीसी यूडीसी, सारे कर्मचारी आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये पढ़ लिया मैंने। अब देखो ये क्या होता है, मुख्य सचिव क्या होता है, 73 के बाद इसकी सर्वोच्च मतलब स्थिति हो गई थी मान ली, ठीक है, 73 के बाद क्या है, इसका पद है ना केंद्र के सचिव के समक्ष होता है, राज्य मंत्रिपरिषद का सचिव भी होता है, यानी कि राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य न होते हुए इसकी बैठक में भाग लेना, ये देखो कितनी बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। इसे अवशिष्ट वस्तीय सारी बची हुई शक्तियाँ इसके पास ही होती हैं। कथन क्या है इस पे, एस आर माहेश्वरी ने कहा है राज्य की प्रशासनिक दूरी का किंग कौन का, एस आर माहेश्वरी ने कहा इसको राज्य की प्रशासनिक दूरी का किंग कौन, ठीक है। और ये आपातकाल में मुख्य प्रशासक होता है, यानी कि क्या कहते हैं इसे, आपातकाल में मुख्य प्रशासक, यानी इसके संबंध सीधे गवर्नर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, सीधे संबंध जुड़ा, इसलिए क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम भी कहते हैं आपातकाल में इसको, ठीक है। और इसके क्या क्या है, ये देखो क्या क्या करता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव क्या होता है, सलाहकार होता है एक तो सीएम का, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कार्यों का उल्लेख संविधान में तो है नहीं, इनके कार्यों का उल्लेख ये करता है, सहकारी कार्य नियमावली रूल ऑफ बिजनेस के आधार पर कार्य करता है। इनकी भूमिका क्या होती है, देखो कोई सचिवालय कार्मिकों के पदों पर नियंत्रण, यानी जो जो होते हैं सचिव या आयुक्त कलेक्टर, इन सभी पर नियंत्रण रखता है। मुख्य प्रशासक होता है, यानी भाषण तैयार करता है। और देखो नियुक्ति तो करता है, देखो जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है गवर्नर की और हाईकोर्ट और चीफ जस्टिस की, हाईकोर्ट के तो, लेकिन वारंट का वाचन इनके कौन ही करता है, ये मुख्य प्रशासक ही करता है। जैसे और गवर्नर जब नियुक्ति करते हैं लोकायुक्त के, तो इसका ये वारंट का वाचन यही करता है, ठीक है। और समन्वय क्या होता है, विभागों, एनजीओ, सेंटर एवं स्टेट के मध्य समन्वय का कार्य करता है, मतलब इन सब के मध्य समन्वय कार्य करता है। और अध्यक्ष किस किस का होता है, प्रशासन विभाग का, कार्मिक विभाग का, प्रशासन सुधार विभाग का, समन्वय समिति का, ठीक है, इनका ये अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये तो हो गया सचिव के बारे में, ये हो गया, इतना इतना हो गया, ठीक है। और ये देख लेते हैं इनके कुछ कार्य सचिव के, ये देखो शासन सचिव क्या करता है, नीति निर्माण, परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन, अनुभागीय अधिकारी संपूर्ण पर्यवेक्षण, सहायक होते हैं वो क्या करते हैं, नित्य लिपि के कार्य, और विधायी शासन गवर्नर, वास्तविक शासन सीएम, नीति क्रियान्वयन निदेशालय, नीति निर्माण सचिवालय, पढ़ना है, ऐसे प्रश्न है। और सचिव या विशेष सचिव होता है विभाग का प्रमुख, संयुक्त सचिव होता है सकंद प्रमुख, उप सचिव होता है प्रभाग प्रमुख, और अपर सचिव होता है शाखा प्रमुख, ठीक है, ऐसे पढ़ लेना इनको। और ये देखो पढ़ते हैं सचिवालय, सचिवालय क्या है, एक ये और देख लो, भारत सरकार में इनके कुछ उपनाम है, जैसे इंचार्ज भारत सरकार में किसे कहते हैं, मंत्री को कहते हैं। भारत सरकार का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मुख्य सचिव को कहा जाता है। इंचार्ज मंत्री, मस्तिष्क मुख्य सचिव, हाथ पैर निदेशालय को कहा जाता है। तो सचिवालय पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। सचिवालय क्या होता है, इसका इतिहास देख लो। सर्वप्रथम भी ब्रिटिश गवर्नर वेलेस्ली उन्होंने इस पद का सृजन किया था, सचिव पद का। और 1 नवंबर 1956 से पूर्व, यानी वो एकीकरण से पूर्व के राज्य 20 श्रेणी का राज्य था, इसलिए सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। ये देखो, तो राजस्थान के निर्माण के बाद प्रथम जो थे के कृष्ण राधाकृष्ण, इनकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, फिर राजस्थान सरकार द्वारा एक वो बनाया गया, क्या, राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम नियुक्ति की गई थी BH मेहता की 58 से 64 में, ठीक है। और सबसे लंबा काल भी इसका ही रहा था, बलवंत सिंह मेहता का, ठीक है। इन्हें वो पंचायती राज का जनक भी कहते हैं, ठीक है। और ये देखो इसकी स्थापना, ये देखो एक लाइन पढ़नी है, सब कुछ याद हो जाएगा। राजस्थान प्रशासन अध्यादेश से नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों को मिलाकर 1949 में जयपुर में कितनी 5% बन गए। मतलब इसके कार्य देखो, अब देखो, राजस्थान प्रशासन के मामलों का संचालन, नीति या योजनाओं निर्माण,
विभिन्न विभागों में मिलाकर मतलब इसमें राज्य के विभिन्न संस्थाएं विभाग समन्वय सारे आ जाएंगे, मतलब स्टेट और सेंटर के मध्य समन्वय का, ठीक है। 49 में, ठीक है, जयपुर में की गई, ठीक है। कार्मिक व्यवस्था क्या करता है, भर्ती परीक्षण वेतन शर्तें सारी यही करता है, और बजट निर्माण एवं लागू करता है, ठीक है। और जनसंपर्क का माध्यम, ये मुख्य बात है अभी, सरकार और जनता के मध्य मध्यस्थ की भूमिका यही निभाता है अभी कार्यालय, ठीक है। अब देखो प्रशासनिक सुधार आयोग कुछ, राजस्थान प्रशासन सुधार समिति 80 मातृ ट्रस्ट में, प्रथम प्रशासन सुधार आयोग 66 से 69 मौर्य देसाई के समय गठित हुआ। और ये देखो राज्य सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में मोहन मुखर्जी, ये BS मेहता द्वारा क्या किया गया था कि इसमें जो ना सेल यानी जो प्रकोष्ठों को उन्होंने किसमें बदला था, ग्रुप में बदलने की कोशिश की थी उन्होंने, ठीक है। और 2000 में प्रशासन सुधार आयोग 80 मातृ, ठीक है।